हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंतर्गत टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबोटनी के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि भाई टेरिडोफाइट्स जो प्लांट होते हैं उनमें जो भ्रूण का जो परिवर्धन होता है किस प्रकार से होता है। आज यहाँ पर जो अपना टॉपिक है वो है भाई जो भारत है उसमें टेरिडोफाइट्स का वितरण। तो आज का अपना टॉपिक क्या है भाई, भारत में टेरिडोफाइट्स का वितरण। तो हम टेरिडोफाइट प्लांट की बात करें तो पूरे विश्व भर में लगभग टेरिडोफाइट्स की लगभग कितनी 13,000 जातियां पाई जाती हैं। विश्व भर में कितनी लगभग 13,000 जातियां पाई जाती हैं और ये विश्व के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। इसके अलावा हम यहाँ इसके बात करें तो कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो ये भी शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कि जो आर्कटिक जो क्षेत्र होता है या अल्पाइन जो क्षेत्र होता है वहां पर भी ये पाए जाते हैं। आर्कटिक क्षेत्र व अल्पाइन क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो ये तो थी पूरे विश्व भर की बात। हम भारत की बात करें तो भारत में जो टेरिडोफाइटा की लगभग 1100 से 1200 जातियां पाई जाती हैं, ठीक है भाई। भारत में लगभग 1100 से 1200 जातियां पाई जाती हैं और ये अधिकांशतः पाई जाती है हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है अधिकांश जातियां इसकी? हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालयी क्षेत्र में क्यों पाई जाती है कि वहाँ की जो जलवायु होती है क्या होती है, अनुकूल होती है इन प्लांट्स के लिए, और वहाँ औसत जो वर्षा होती है अधिक होती है, जिस कारण ये क्या होते हैं कि जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं वहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ हम इसकी बात करें तो संपूर्ण विश्व में इसकी लगभग कितनी भाई 13,000 जातियां पाई जाती हैं। क्षेत्र की बात करें तो ये मुख्यतः कौन कौन से क्षेत्र में अभी बताया था, मुख्यतः भाई शीतोष्ण क्षेत्र में, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने बताया था कि ये कहां पाई जाती हैं, आर्कटिक क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में व अल्पाइन क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। ये तो बात है विश्व स्तर पर। हम भारत की बात करें तो हमने बताया भारत में इसकी लगभग कितनी भाई 1100 से 1200 जातियां पाई जाती हैं। लगभग 1100 से 1200 जातियां पाई जाती हैं। तो हमने बताया था भारत में भी इसकी कहाँ हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। तो पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में, पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में इसकी लगभग 600 जातियां पाई जाती हैं। और उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में, उत्तरी हिमालयी क्षेत्र में लगभग 550, लगभग 560 जातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा पश्चिमी जो घाट क्षेत्र होता है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में साढ़े 300 जातियां व मध्य भारत में इसकी लगभग
110 जातियां पाई जाती हैं। 110 जातियां पाई जाती हैं। उसके बाद हमने बताया था कि भाई हिमालय क्षेत्रों में क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है और वहाँ की जो औसत वर्षा होती है, मतलब वहाँ सदाबहार से वन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करती हैं कि जो इन जो पादप होते हैं, टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं, इनको अनुकूल मौसम या हम कह सकते हैं अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। तो इन क्षेत्रों की जलवायु अच्छी औसत वर्षा, अच्छी औसत वर्षा, अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो होती हैं उत्तरी भारत के पर्वतीय, नम व छायादार स्थान में उगने वाली फर्न प्रजातियां समुद्र तल से लगभग 700 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक उगती हैं। कि भाई हिमालयी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कैसे अधिकांश पर्वतीय क्षेत्र होता है और वहाँ पर क्या होती है, नमी होती है, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो कुछ जो फर्न होते हैं, टेरिडोफाइट्स की जो प्रजातियाँ होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, समुद्र तल से लगभग उनकी ऊंचाई की बात करें तो 700 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उगती हैं। और जो हिमालय क्षेत्र होता है वहाँ पर लगभग सभी टेरिडोफाइट्स पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। तो हिमालय क्षेत्र में लगभग सभी टेरिडोफाइट्स जैसे सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, साइलोटम, मतलब अधिकांश जातियां सभी कहाँ पाई जाती है भाई, हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। एवं फर्न जैसे टेरिडियम, टेरिस आदि क्या होते हैं, ऊंचाई वाले, आदि विभिन्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगती हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे भाई जो लाइकोपोडियम जो टेरिडोफाइट होती है उसके बारे में, कि जो पोडियम जो होते हैं टेरिडोफाइट, इसकी लगभग 33 जातियाँ होती हैं वो तो पाई जाती हैं, हाँ पूरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। और कुछ जातियाँ जैसे 12 जातियाँ पाई जाती हैं सिक्किम और दार्जिलिंग में पाई जाती हैं। तो यहाँ इसकी कुछ जातियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइकोपोडियम, तैंतीस जातियां पहाड़ी क्षेत्रों व पूर्वी हिमालय में तथा लगभग 12 जातियां कहाँ में, सिक्किम व दार्जिलिंग में पाई जाती हैं।
इनमें से भी कुछ मुख्य जातियां हैं जैसे लाइकोपोडियम, क्लेवेटम, दूसरा हम बात करें लाइकोपोडियम, सरनुअम, लाइकोपोडियम, फ्लेगमेरिया, इसके अलावा लाइकोपोडियम, स्क्वेरोसम आदि लाइकोपोडियम की जो जातियां होती हैं इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो ये इसकी जो क्या होती है मुख्य जातियां पाई जाती हैं। तो ये थी अपने लाइकोपोडियम के बारे में। इसके अलावा दूसरा हमने बताया था कि भाई कौन सा होता है, सिलेजिनेला होता है। जो सिलेजिनेला होता है वो कहाँ पाया जाता है, मैदानी क्षेत्रों में। तो लाइकोपोडियम कहाँ पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्र में, तो पूरी हिमालय में पाया जाता है। जबकि जो सिलेजिनेला होता है वो कहाँ होता है, मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इसके अलावा सिलेजिनेला की लगभग 71 जातियां भारत में पाई जाती हैं, कि लगभग 71 जातियां भारत में पाई जाती हैं। ये अधिकांशतः कहाँ उगती है भाई, मैदानी क्षेत्रों में। ये अधिकांशतः मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो इसकी भी हम सिलेजिनेला की भी कुछ मुख्य जातियों के बारे में बात करेंगे। इसकी मुख्य जातियां क्या क्या होती हैं, तो होती है सिलेजिनेला, ब्रायोप्टेरिस, इसके अलावा हम बात करें सिलेजिनेला एडुनका, सिलेजिनेला एडुनका, सिलेजिनेला रूपेस्ट्रिस और सिलेजिनेला रेडिकेटा आदि जो जातियां होती है कहाँ पाई जाती है, मैदानी क्षेत्रों की बात करें हम कह सकते हैं भाई जो मध्य भारत में पाई जाती हैं।